नमस्कार, मैं सुशील तिवारी दिल्ली प्रांत से। एक बड़ा समाज में एक विस्मृत परंपरा के विषय में आप लोगों को मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा। एक ऐसी परंपरा जो लगभग 1500-2000 वर्ष से हमारे पूर्वज फॉलो करते थे, आज हम उसको भूल चुके हैं। उस पर मैं थोड़ा सा समाज का ध्यानाकर्षण चाहूंगा कि पूरा समाज इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा इस पर कार्य करे। इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जैसे हरिद्वार, गढ़गंगा, पुष्कर, पूर्वांचल में गया जी, प्रयाग, वाराणसी, ऐसे स्थानों पर जब हमारे पूर्वज तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे तो वहां के पंडों से मिलते थे, तो उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। आवाज को तेज रखिए। जिसको हम वंशावली कहते हैं। सब जैसे कि हमारे परदादा गया जी की यात्रा पे गए, पूर्वांचल में गया जगन्नाथ जी की यात्रा की जाती है। गया जगन्नाथ जी की यात्रा, चारों धाम की यात्रा, ये सब हमारे पूर्वज जब करते थे तो गया जी जब जाते थे तो वहां पे उनकी एक वंशावली मेंटेन की जाती थी। वंशावली क्या होती है? जैसे मैं गया जी गया तो पूछेगा कि आप किस प्रांत से हो, तो मैंने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं। कौन से जिले से हो? मैं जौनपुर से हूं। जौनपुर में कौन सी तहसील है आपकी? मैं फला तहसील से हूं। तो बताएगा वो फला पंडा जौनपुर जिले का काम देखता है। जब आप वहां उस पंडे के पास जाओगे तो आपकी पिछले 10-15 पीढ़ी का हिसाब किताब आपको बता देगा कि पिछली बार कौन आया था, पिछली बार आपके परिवार से गया तीर्थ पर कौन आया था, आपके दादाजी, परदादा, उनके पिताजी, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आज मैं बड़ी बात नहीं कहता, आप समाज में, हिंदू समाज में किसी व्यक्ति से आप बात कर लो और एक बार उनसे आप पूछो कि क्या आपको अपनी 5 पीढ़ियों का नाम पता है? संभवतः पूरे समाज में 2-4 व्यक्ति ही मिलेगा जो बोलेगा हाँ जी हमें 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी पता है। नहीं तो ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि किसी व्यक्ति को इतनी जानकारी हो। आज एक विशेष उस पर मैं इस पे समाज का ध्यानाकर्षण क्यों करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बच्चों को पता नहीं होगा। हमारे बच्चों को आज पापा, दादाजी, इससे ऊपर की जानकारी नहीं है। उससे ऊपर की जानकारी न रहने पे एक बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है। परिस्थिति क्यों उत्पन्न होती है? हम अपने पूर्वजों का विस्मरण करते जा रहे हैं और इसका नुकसान क्या है, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जब मैंने पुष्कर जी, गया जी, वाराणसी, प्रयागराज, गढ़गंगा, हरिद्वार, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग तीर्थों में जाने की मान्यता है, तो वहां के पंडों से जब मैंने बातचीत की तो एक अजीब जानकारी सामने आई कि लगभग 1500 वर्ष पुरानी जानकारी उनके पास उपलब्ध है। कुछ पंडों के पास 700-800 वर्ष की ही जानकारी है, लेकिन कुछ पंडों के पास पूरा का पूरा 1500 वर्ष पुरानी। अब आप सोचो 1500 वर्ष पुरानी जानकारी, 1500 वर्ष पुरानी जानकारी में आपकी कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी? 100 वर्ष में कम से कम 3 पीढ़ी तक आप मान के चलो, 2 से ज्यादा तो आप मान ही लो। तो 1500 वर्ष मतलब कम से कम 30 से 35 पीढ़ी की जानकारी एक बहुत बड़ी बात है। किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसी भी जानकारी आई है कि अमेरिका और इंग्लैंड से कुछ एनजीओ के लोग आए और वंशावली की जानकारियों को डिजिटलाइज करके ले गए। उसका क्या कारण है, इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा कि हमारी वंशावली प्रक्रिया की जानकारी इंग्लैंड और अमेरिका के लोग भी लेना चाहते हैं, उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। उसका क्या कारण है?
और इसके महत्व हमारे बच्चों को नहीं पता है। ये जो हमारे बच्चे हैं ये बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एक और इस पे एक अच्छी जानकारी मैं दूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधि धर्म जागरण समन्वय की ने एक संस्था की स्थापना की है जिसका नाम है अखिल भारतीय वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन संस्थान जयपुर में। इसका केंद्र जयपुर में है। ऐसी चीजों पे कार्य उन्होंने शुरू कर दिया है। समय लगेगा क्योंकि अलग अलग प्रांतों में इनको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। जो भी वंशावली की जानकारी रखते हैं, कहीं पंडे बोलते हैं, कहीं रानी मग्गा, कहीं हिलवा, कहीं पंजीकार, कहीं जागा, कहीं पुरोहित भी बोल देते हैं इनको। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से इनको संबोधित करते हैं। तो जब भी इनसे बात होती है तो ये अपनी समस्या क्या बताते हैं। हिंदू समाज के तिरस्कृत होकर ये अपने मूल कार्यों को, परंपरागत व्यवसाय को छोड़ते जा रहे हैं। आज हिंदू समाज में लोहार का बच्चा अपने परंपरागत व्यवसाय नहीं करना चाहता, और भी जातियां अपनी परंपरागत व्यवसाय नहीं करना चाहती। लेकिन आज भी मैं आपको परंपरागत व्यवसाय के फायदे बता सकता हूं। एक ऐसी जाति है जिसका उपयोग केवल मरने के बाद होता है, जिसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जानते हैं। कहीं कुछ, कहीं महाब्राह्मण, कहीं कुछ, कहीं ऐसे अलग अलग नामों से उनको संबोधित करते हैं। आज भी आप जाओ, कहीं की तिगुनाइत भी उनको बोलते हैं, आज भी जाओ बड़े ही संपन्न है क्योंकि उन्होंने अपने मूल कार्य परंपरागत व्यवसाय को नहीं छोड़ा है और उसके माध्यम से उनका अच्छा धनोपार्जन हो जाता है। उन्हें किसी बीटेक, एमटेक और उसकी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। बच्चे बड़े होते अपने मूल कार्यों में लग जाते हैं। दूसरा मूल कार्य चौरसिया समाज। आज भी चौरसिया के 50 से 60% बच्चे जो है अपने मूल कार्य को करते हैं। उन्हें किसी बीटेक, एमटेक पे 10 लाख 15 लाख खर्च करने की आवश्यकता नहीं है और एक इंजीनियर से कम एक पान वाला नहीं कमाता। मेरे परिचित में 2-3 पान वाले हैं, मुंबई में चर्च गेट के बगल पान लगाते हैं। उनकी मंथली इनकम अप्रोक्सीमेटली 5 लाख है। दिल्ली में लगभग सभी जिलों में कम से कम 100 से अधिक पान वालों से जब मेरी बातचीत हुई तो कोई पान वाला ऐसा नहीं मिला जो मुझे ये बोला हो कि मैं महीने में 35-40 हजार से कम ले जाता हूं। कुछ ने तो 1 से 1.5 लाख भी बताया, किराया अन्य सामग्री काटने के बावजूद। तीसरी जाति है सुनार। इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए तो 99% सुनार समाज अपने परंपरागत व्यवसाय पे काम करती है और आज सबसे समृद्ध समाज सुनार की है। उसको स्वर्णकार भी कहते हैं, अलग कहीं सोनी भी कहते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग संबोधन हो सकता है, लेकिन स्वर्णकार जो है वो सोने का व्यवसाय करने वाला। ऐसी अन्य भी 4-5 जातियों का मैंने जब स्टडी किया तो मुझे लगा कि परंपरागत व्यवसाय में अगर 10% नुकसान है तो 90% फायदे हैं। मित्रों, हिंदू जीवन पद्धति में, सनातन धर्म में किसी के ऊपर कोई बाध्यता नहीं था। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं तो मुझे बाध्यता नहीं था कि मैं पुरोहित कर्म करूं, मैं अर्चक बनूं, मैं आचार्य बनूं, लेकिन मुझे अपने नौकरी करने की, अपनी व्यवसाय चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। यही हिंदुइज्म है, यही हिंदू जीवन पद्धति है। लेकिन वामपंथियों ने, ईसाई मिशनरियों ने अलग अलग षड्यंत्रों के द्वारा हमारे अंदर एक विभेद पैदा किया। विभेद क्या था कि हिंदू समाज में लोहार का बच्चा लोहार ही होगा, फला का बच्चा फला ही होगा, उसका बच्चा फला ही होगा। आज आप बताओ, किसी के ऊपर कोई बाध्यता है? कोई शास्त्र कोई बाध्यता की बात करता है कि ये बनिया है तो बनिया का लड़का बनियागिरी ही करेगा, ये ब्राह्मण है ब्राह्मण का लड़का पंडिताई ही करेगा? ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? किसी शास्त्र में लिखा हुआ है क्या? हमारे यहां वर्ण व्यवस्था में अपने वर्ण को बदलने की बातें थी। वैश्या पुत्र जाबाली, वैश्य का पुत्र होकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। ऐसे असंख्य उदाहरण हमारे यहां मिलते हैं। लेकिन हमें तोड़ने के लिए,
हमें लड़ाने के लिए ये सब व्यवस्थाएं की गई। इसलिए मैं समाज से आग्रह करूंगा, आप अपने पुरोहित, पंडित, जागा, रानी मग्गा, हिलवा, पंजीकार, जो भी बोलते हो, आपके यहाँ जो भी संबोधन हो, उनके यहाँ एक बार जरूर जाओ। अपने 10 पीढ़ियों का हिसाब किताब लेके आओ कि मेरे परदादा के ऊपर उनके पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे। वहां बड़ी संक्षिप्त जानकारी भी आपको मिलेगी। वो क्या करते थे। बहुधा पहले लोग खेती ही करते थे, इक्का दुक्का ही नौकरी पेशा में थे या सरकारी नौकरी में थे। तो ऐसी जानकारी जब आप लाओगे तो आपको अपने पूर्वजों के प्रति एक मोह, स्नेह, एक जानकारी प्राप्त होगी, एक अजीब रुचि उत्पन्न होगी। इसलिए समस्त हिंदू समाज से मेरा आग्रह है, इस पर जरूर ध्यान दें। अगले वीडियो में मैं वंशावली से संबंधित अन्य जानकारी भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। कुछ ऐसी भी जानकारी दूंगा, जैसे लोग आज इस विषय पे शोध करते हैं, इस विषय पे शोध करते हैं, फला विषय पे शोध करते हैं, तो वंशावली पे शोध कैसे हो सकता है, इसकी जानकारी भी दूंगा। और इस जानकारी को डिजिटलाइज करने में दिक्कतें क्या हैं, उस पर भी चर्चा करूंगा। और एक गूढ़ रहस्य आपको बताऊंगा इसकी लेखन प्रक्रिया की, जो शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि वैसे भी लोगों की रुचि कम होती, जानकारी इतनी होती नहीं, लेकिन पंडों की लेखन प्रक्रिया में एक बड़ी गूढ़ जानकारी है जो मैं आप लोगों को दूंगा। तो अगले वीडियो में इन सबको लेके एक विस्तृत जानकारी, आज तो मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक और संक्षिप्त जानकारी दी है कि वंशावली क्या है, वंशावली कहां से प्राप्त हो सकती है। अलग अलग प्रांतों में, प्रयाग, वाराणसी, गया जी, पुष्कर, हरिद्वार, अलग अलग जगहों में जो भी तीर्थ स्थान है, वहां पे जो उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ छोटे छोटे तीर्थ स्थान है, जैसे नोएडा के बगल है गढ़गंगा। ऐसे करके छोटे छोटे जगहों पर भी ऐसी जानकारियां हैं। वहां 1500 साल पुरानी जानकारी तो नहीं है, लेकिन 300 से 600 700 साल तक की जानकारी उनके पास भी उपलब्ध है। लेकिन आज हम आप जाते नहीं। जब हम आप जाते नहीं, उनको कुछ दक्षिणा नहीं देते, कुछ उनको शुल्क नहीं देते, कुछ उनको मानदेय नहीं देते, तो उनके बच्चे भी अब बीटेक, एमटेक, डॉक्टर, टीचर, सरकारी नौकरी, अन्य अन्य प्रोफेशन में घुस जा रहे हैं। आपकी एक व्यवस्था नष्ट होने के कगार पे है। इसलिए समस्त हिंदू समाज से मेरा आग्रह है, करबद्ध निवेदन है, इस परंपरा को बचाइए। इस परंपरा का अध्ययन विदेशी विश्वविद्यालयों में शुरू हो जाने की आशंका मुझे दिख रही है, ऐसी मुझे सूचना है। चर्चा अगली वीडियो में मैं करूंगा। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको उसकी जानकारी कमेंट में दूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।